नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय भारत के अंदर तेल की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही हैं। भले ही सरकार ने यहाँ पर तेल की कीमतों में कुछ कटौती करी हो, लेकिन फिर भी तेल की कीमतें अब भी ज़्यादा हैं। और जो कीमतें कम हुई हैं ना थोड़ी बहुत, ये सरकार ने अपने जो सेस है उन्हें घटाया है, जिससे कि सरकार का रेवेन्यू भी घटेगा। और रेवेन्यू घटेगा तो सरकार जनता पर भी कम खर्चा करेगी। ऐसे में यहाँ पर नुकसान अभी भी भारत का ही है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत ही नहीं, यूरोप के अंदर भी यही हालात बने हुए हैं। तेल की कीमतें लगातार तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है ओपेक। दरअसल जो ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, इनका एक संगठन है ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ओपेक ही है जिसकी वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि इसमें शामिल जो मेजर 15 देश हैं, ये लगातार तेल की जो प्रोडक्शन है उसे कम कर रहे हैं। यानी कि बाजार के अंदर तेल के खरीदार तो उतने ही हैं, लेकिन तेल कम पहुंच रहा है, जिससे कि उसकी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। और ना सिर्फ तेल, जो घर में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस है उसकी भी कीमतें बढ़ी हैं, और दूसरे बाकी के जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी कीमतें भी आसमान छू रही है। ऐसे में इसके समाधान दो ही हैं। पहली ये कि हम तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट हो जाएं। लेकिन इस आइडिया पर अरब देशों का यह कहना है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसे चलाने के लिए क्या चाहिए होगी? बिजली। बिजली प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको अल्टीमेट तौर पर एनर्जी सेक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो घरों में एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, दूसरी गैसेस इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। लेकिन भारत और फ्रांस ने अब एक ऐसा दांव चला है जिससे कि इन अरब देशों के मुंह पर ताला लग गया है। दरअसल खबर कुछ ऐसी आई है कि फ्रांस ने आज ऐलान किया है कि पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों की वजह से अब वो पूरी तरीके से बिजली पर शिफ्ट हो जाएगा, और बिजली बनाने के लिए भी वो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा, और अपने देश में अब बड़े लेवल पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहा है। इतना ही नहीं, फ्रांस के साथ साथ भारत ने भी प्लानिंग कर ली है कि करीबन 12 से ज़्यादा नए न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत भी लगाएगा। इतना ही नहीं, 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर ऑलरेडी अमेरिका के साथ समझौता हो भी चुका है, और बाकी के लिए फ्रांस से बातचीत चल रही है। उधर हम रूस से भी बातचीत कर रहे हैं कि उनके साथ मिलकर अलग से और ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत लगाए, ताकि हमारा जो एनर्जी इंपोर्ट बिल है वो तेज़ी से कम हो। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि सरकार ने ये खाका तैयार किया है कि तेल का जो बिल है उसे कैसे घटाएं, क्योंकि हम सालाना $70 अरब खर्च कर देते हैं तेल को खरीदने के लिए। ये इतनी बड़ी रकम है कि हमारी तीनों सेनाओं का बजट इसके बराबर है एक साल का। ये तो सिर्फ मैंने आपको पेट्रोल का बिल बताया है। हम ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों से कोयला भी खरीदते हैं सालाना कई अरब डॉलर का। वहीं जरा सोचिए कि हम अचानक से अरब देशों से तेल खरीदना बंद कर दें और ये $70 अरब हम अपनी सेना में इन्वेस्ट करें, तो हमारा रक्षा बजट $150 अरब हो जाएगा, और हमारी सेना एक नेक्स्ट लेवल पर ऑपरेट करेगी। इतना ही नहीं, अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लेते हैं इसके कंपैरिजन में, तो जो बिजली हमें मिलेगी वो घुटनों तक सस्ती होगी, और उसकी मदद से हम ना सिर्फ अपनी वाहन चला सकते हैं जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, इसके अलावा जो घर में हम खाना बनाते हैं उसमें भी हम बिजली का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाली बिजली होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि सबसे कम प्रदूषण भी यही जनरेट करती है। और अंत में एक खास बात याद रखिए कि जो पैसे से हम तेल खरीदते हैं ना इन अरब देशों से, इसी पैसे से ये पाकिस्तान की भी मदद करते आए हैं सालों साल तक। ऐसे में जब इन्हें मुफ्त का पैसा मिलना बंद होगा तो ये पाकिस्तान की मदद भी नहीं कर पाएंगे, ये भी कमज़ोर होंगे, पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ेगा। ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना भारत के लिए आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।